हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो शुरुआती टॉपिक है, जैसे बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या है, और यहाँ पे शुरुआत में जितने जो मोनेरा किंगडम दिया हुआ है उससे रिलेटेड जितने भी PYQs हमारी नीट में आए हुए हैं उन सारे PYQs को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। और आइएगा मेरे साथ में, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है, हम टॉपिक वाइज PYQs का डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट हु credited the group Protista for both unicellular plants and animals, ये किसने प्रपोज किया? तो ये था अर्नेस्ट हैकल। हैकल नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था कि जो ये प्रोटिस्टा है और जो यहाँ पे प्लांट है उनमें यूनिसेलुलर पार्ट जो है, क्योंकि प्रोटिस्टा ग्रुप में कौन आएगा? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आएंगे। ये बात किसने प्रपोज की थी? अर्नेस्ट हैकल ने। दूसरा क्वेश्चन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होता है क्लासिफिकेशन में, जो भी हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकालते हैं उसे अपन फाइलोजेनेटिक्स बोलते हैं। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम, इसका आंसर चला जाएगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो भाई बैक्टीरिया है, ये एल्गी नहीं है बैक्टीरिया है, जिसे अपन साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। और साइनोबैक्टीरिया बेटा किस में आते हैं? वो आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोट्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, बैक्टीरिया हैव 3 बेसिक शेप, 3 बेसिक शेप रखते हैं। नहीं, बैक्टीरिया हमारी एनसीईआरटी में 4 बेसिक शेप रखते हैं। कौन कौन सी? राउंड शेप रखते हैं, रोड शेप रखते हैं, स्पाइरलम शेप रखते हैं और कोकाई शेप रखते हैं। इसका मतलब असर्शन गलत है। फिर है कोकाई एंड बेसिलाई में फॉर्म क्लस्टर और चेन ऑफ द डिफाइनाइट लेंथ, मतलब डिफाइनाइट लेंथ तक ये ऐसे क्लस्टर या फिर चेन बना सकते हैं। हाँ, ये बात सही है। असर्शन गलत है, रीजन सही है। इसका आंसर सीधा सीधा क्या दे रखा है? 4th इसका आंसर दे रखा है। क्या आपकी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इन फाउंड इन द ग्रुप, मोनेरा किंगडम में सबसे मैक्सिमम, एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है कि बिहेवियरली ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रखते हैं और दिखने में बहुत ज्यादा सिंपल है, इसलिए मोनेरा इसका आंसर चला जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करते हैं वो कौन होते हैं? वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन इवॉल्व ना करके, तो उसकी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कैसी होती होगी? उसकी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है ऐसी, H2O की जगह H2S होता है, तो यहाँ पे सीधा सीधा ग्लूकोज बन जाता है और ग्लूकोज के साथ में यहाँ पे सल्फर गैस बनती है और साथ में H2S बन जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती, इसका आंसर सी चला जाएगा, बी की जगह लिख रखा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, कीमोसिंथेसिस इज एन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, कीमोसिंथेसिस जो होता है वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एनर्जी बनती होगी, जो अभी हमने रिएक्शन लिख के देखी वो। रीजन है कीमो ऑटोट्रोप्स कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, कीमो ऑटोट्रोप जो होता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं रखता है, कि जो यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट रखता है, लेकिन बेटा यहाँ पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है? वो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करता है, तो इसमें कीमो ऑटोट्रोप जो होते हैं वो क्लोरोफिल पिगमेंट तो रखते हैं। लेकिन इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन शायद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो बोल रहा है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन रखता है, ये बोल रहा है क्लोरोफिल पिगमेंट रखता है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हमें ये बताना चाहिए कि खुद से खाना बना लेता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। लेकिन इसका यहाँ पे बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट बट रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो इसका बी आंसर चला जाएगा, जो कि हमने डिस्कस भी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट मतलब प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा नहीं है? ऑसिलेटोरिया है, क्योंकि ये जो है वो यहाँ पे बैक्टीरिया है, नोस्टॉक भी बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम भी बैक्टीरिया है। लेकिन सेक्रोमाइसिस सेरेविसी तो यीस्ट होता है, तो फंगाई होता है, ये तो फंगाई होता है, तो फंगाई यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में नहीं आते हैं, वो यूकैरियोट्स में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट किसके लिए? बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रोपिक, नहीं, कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक, बिल्कुल सही, ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लासिफाइड अंडर किंगडम ऑफ मोनेरा, नहीं, फंगाई किंगडम होता है। कौन? स्लाइम मोल्ड्स। फिर है माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, बिल्कुल। राइबोसोम, बिल्कुल। सेलवोल, नहीं, सेलवोल लेस होते हैं माइकोप्लाज्मा, तो ये भी गलत है। साइनोबैक्टीरिया आर द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोपिक, बिल्कुल, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम ऑफ मोनेरा, साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा में कंसीडर किया गया। इसका आंसर क्या चला जाएगा? इसका आंसर डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेंस, ये सब तो मोनेरा में ही तो आता है, तो इसका आंसर तो ए चला जाएगा सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्ट बाय आर एस विटेकर डू नॉट बेस्ट
रिप्रोडक्शन के बेस पे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पे इसने क्लासिफाई नहीं किया था, बाकी सारे के सारे फीचर एनसीईआरटी की लाइन है। तो ये लाइन आप ध्यान से पढ़ना, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं था उसमें बेस, देखना ध्यान से। इसके बाद में बोलते हैं कि ये जो शेप दे रखी है, हालांकि ये तुम्हें क्लियर नहीं दिख रही की होगी, लेकिन मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऐसी। ये यहाँ पे ऐसी शेप है, बिल्कुल ऐसे राउंड शेप है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कोकाई बोलते हैं। ये यहाँ पे ऐसी शेप है, ऐसी शेप है ऐसी। तो ये ऐसे आपको रोड जैसे दिखेंगे, ऐसे ये रोड शेप है, ऐसे रोड शेप बैक्टीरिया दिखेंगे। इसमें ऐसी शेप है, ऐसी इस पैरेलल, जिसमें यहाँ पे क्या फ्लैजिला लगे हुए हैं, और ये है कोमा शेप, ऐसा ऐसा कोमा लगा हुआ है। तो अब इन सबका क्या नाम क्या है, इनका नाम कोकाई है, इनका नाम बेसिलस है, इनका नाम स्पाइरुलम है, इनका नाम यहाँ पे विब्रियो है। तो मैच करा के देख सकते हैं, एक ई कोकाई, बेसिलस, स्पाइरुलम, पहला ही आंसर इसका सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। जहाँ पे सोल्टी एरिया होता है उसे अपन सेलाइन कंडीशन बोलते हैं, और एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है नॉर्मल यू बैक्टीरिया से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनोबैक्टीरिया इज इनकरेक्ट। साइनोबैक्टीरिया के लिए इनकरेक्ट कौन सा है, चलो। इज कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, बिल्कुल बोलते हैं। दे आर कीमोसिंथेटिक हेटरोट्रोप, नहीं, दे आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इट फॉर्म ब्लूम पॉल्यूटेड वाटर, हाँ ये ब्लूम बना देते हैं, मतलब एकदम से बहुत नंबर में बढ़ जाते हैं, उसे ब्लूमिंग बोलते हैं। इट यूनिसेलर होते हैं, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में आ सकते हैं, फिलामेंटस होते हैं, मैराइन कंडीशन, टेरेस्ट्रियल रीजन में कहीं पे भी रह सकते हैं। भाई सब सही है, बी इसका आंसर सही है, जो कि गलत स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। हेलोफाइल्स में यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा सोल्टी एरिया। हेलोजेंस नहीं बोलते अपन, हेलो जैसे क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन पढ़ते हैं अपन, वो जो है वो यहाँ पे हेलोफाइल्स में आ जाएगा। तो सीधा सीधा ए से क्या चला जाएगा, सोल्टी एरिया। थर्मोएसिडोफिलस मतलब हॉट टेम्परेचर, ये रहा। मिथेनोजेंस कौन होंगे, जो गट की रूमिनेंट में मिलेंगे, मतलब रूमिनेंट ऑफ गट में मिलेंगे, गट ऑफ रूमिनेंट्स में मिलेंगे, सॉरी। साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। जो भी ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ही मैच कर रहा है, आप मैच करा के देख सकते हैं, ए इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देते हैं। मिथेनोजेंस बिलोंग आर्कीबैक्टीरिया, रूमिनेंट्स में मिलता है, गट में मिलता है, हार्मफुल कंडीशन में सर्वाइव कर जाता है। द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल ह्यूमन मेकिंग कर्ड milk and production of antibiotics are the ones category as। ये बैक्टीरिया जो होता है जो हमारे लिए दूध से दही बना देता है, उसके बाद में एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करता है। साइनोबैक्टीरिया नहीं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप नहीं, आर्कीबैक्टीरिया नहीं, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारा ये हेल्प करते हैं, जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं खाने को लेके, वो एंटीबायोटिक को दोनों में हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के लिए कौन सा गलत है। पहला देखो, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जो ग्रीन प्लांट जैसा ही होता है, क्योंकि ये कंपलसरी पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, याद भी रखना है, प्लांट किंगडम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दे लैक हेट्रोसाइट्स, नहीं, हेट्रोसाइट सेल होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग में हेल्प करती है, जिसे अपन हेट्रोसिस्ट सेल बोलते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप होते हैं। दे ऑफन फॉर्म ब्लूमिंग पोल्यूटेड वाटर, ये सब हमने पढ़ लिया। तो इसका आंसर सीधा सीधा ये बोला लैक नहीं होती है, तो इसका आंसर सी चला जाएगा, जो बी की जगह लिखा हुआ है। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। आर्कीबैक्टीरिया जो यू बैक्टीरिया से डिफर क्यों है, सेल मेम्ब्रेन के बेस पे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इनसे अलग होता है, जो इनको हार्मफुल कंडीशन में जिंदा रहने के लिए सूटेबल बना देता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन एल्गी, एल्गल जोन ऑफ साइकस कोरोलाइड रूट्स, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए होता है भाई, ब्लू ग्रीन एल्गी में ऐसा मिलता है, तो ए इसका आंसर चला जाएगा। फिनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन। फिनेटिक का मतलब होता है कि वो मॉर्फोलॉजिकली कैसा दिख रहा है, या फिर किस तरीके से वो आज जिंदा है, वो उसकी हम स्टडी प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। हम यहाँ पे पढ़ के देख लेते हैं। डेंडोग्राम बेस्ड ऑन डीएनए कैरेक्टरिस्टिक नहीं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं, इसमें ऑब्जर्वेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उसको ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम अगर क्लासिफिकेशन करते हैं उसे अपन फेनेटिक बोलते हैं। नया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कब आया था, AIPMT 2004 में आया हुआ, मतलब इन रिसेंट ईयर्स में नहीं आता है, तो ये पुराने टाइम का क्वेश्चन भी यहाँ से रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया यूज फॉर द प्रेजेंट डे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन, ये होता है एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक, कि नेचर में वो ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है और उसका वो फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी कौन सी करता है, उसके बेस पे हमने क्लासिफिकेशन के बेस नए बना लिए हैं, तो इसका आंसर डी सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें बायोसिस्टमैटिक्स एम एट, देखो एक होती है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी हमको जो टेक्सोन मिल जाता है उसका हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन
कर लेते हैं, फिर उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन करके नामकरण करके सब कुछ मतलब नोमेनक्लेचर करके सब कुछ कर देते हैं। सिस्टमैटिक्स में क्या होता है, सिस्टम से होता है। ये जो मैंने आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ये जो भी मैंने बताया सीक्वेंस में हम करते जाते हैं। बायो सिस्टमैटिक्स में क्या होता है, सिस्टम से होता है। ये सब करने के साथ में उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी हमें देखना होता है। इसका मतलब फाइलोजेनी विद टेक्सोनोमी को हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। बायोसिस्टमैटिक्स इसलिए वर्ड लगाते हैं क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करते जा रहे हैं, तो इसका आंसर सीधे सीधा आप पढ़ लो, ये थ्योरी ज्यादा पढ़ने में कोई इंटरेस्टिंग नहीं आएगा। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जिसे अपन फाइलोजेनेटिक्स बोलते हैं, एंड एस्टेब्लिश देयर फाइलोजेनी ऑन देयर टोटालिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडी, उसे अपन बायोसिस्टमैटिक्स बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मेन बेसिस क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेस पे तो हम सबको बता सकते हैं कि कौन कैसा है, हेटरोट्रोप है, ऑटोट्रोप है, सिम्बायोटिक कैसा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। डीप सी वाटर में मतलब बहुत ही हार्मफुल कंडीशन में कौन मिल सकता है, आर्कीबैक्टीरिया मिल सकता है। सी आंसर चला जाएगा सीधा सीधा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करते चले जाओ। प्रीमेटिव प्रोकैरियोटिक रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस मिथेनोजेंस रूमिनेंट में मिलता है, रूमिनेंट एनिमल्स में मिलता है, और मिथेनोजेंस जो होते हैं वो यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया में भी कंसिडर किए जाते हैं। विच अमंग फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो बिना सेल वॉल के रहता है और बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर जाता है, पैथोजेनिसिटी रखता है प्लांट में एज वेल एज एनिमल्स में। ये सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, इसके नीचे का आंसर माइकोप्लाज्मा है। ये माइकोप्लाज्मा में सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, इसका आंसर समझ में आ गया होगा। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए तो अगर आपने रिवाइज कर लिए 5 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में, जो भी टाइम आपको लगा है, अगर एक बार इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं, हम टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस PYQs करते जाएंगे। आप टॉपिक पढ़ के तैयार रखिएगा और वीडियो जैसे ही आए वैसे ही आप इसको देख के तुरंत खत्म करिएगा। 2x की स्पीड पे देखेंगे तब भी शायद आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, या फिर 1.5x पे तो आपको समझ में आ ही जाएगी। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना, जब भी खाना खा रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, तब ऐसे वीडियो देख के आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।